वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ डो नोट से आई लव यू का पार्ट 2। एंड इससे पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जो मैंने FF स्टार्ट किया था टॉक्सिसिटी, उसको स्टोरी पे मैं यहाँ पे नहीं कर रही। मीन्स उस स्टोरी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर रही। मैं उसको करूँगी अपने सेकंड चैनल पे। खुद मैं वहाँ पे काफ़ी डेज से FF डाल नहीं रही, फिर वहाँ की व्यू रेटिंग कम हो जाएगी, तो फिर मैं वो FF वहाँ पे डालूँगी। तो उसका लिंक, मेरे सेकंड चैनल का लिंक मैं डाल रही हूँ इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड वो स्टोरी वहीं स्टार्ट होगी। एंड बस सब स्टोरी स्टार्ट करते हैं, स्टोरी की स्टार्टिंग। एंड हाँ, रुको एक और बात। सून मेरे चैनल का जो इस चैनल का नेम है वो भी मैं सून चेंज कर दूँगी। क्या रखूँगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सिलेक्ट कर लिया तो मैं आपको बता दूँगी। एंड जो वेल ऑफ सिंस है उसका पार्ट भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं कल डाल दूँ एंड थोड़ा लॉन्ग बना दूँगी। एंड चलें अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो जुंगी जो क्या होता है उसकी थोड़ी आइज़ ओपन होती हैं एंड वो अपनी ना सराउंडिंग्स देखते हैं। जो तीनों उसके साथ सोए हुए थे एंड बिल्कुल पीसफुली सोए हुए थे। वो बिल्कुल लाइक इनोसेंट लग रहे थे। जो त्यांग उन तीनों की तरफ देख रहा था एंड उसको लग ही नहीं रहा था ये उसके वही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक ही रात में उन लोगों ने बिल्कुल मतलब उसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया। एंड उसके ऐसे टीयर्स से कर थे। उसको जब रात के सीन्स याद आते हैं, वो सारी चीज़ें याद आती हैं, तो उसके ऐसे टीयर्स से कर थे कि उसकी ये बेस्ट फ्रेंड्स ने उसके साथ ये सब कुछ किया। तो उसको रोना आ रहा था एंड वो ना बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मैंने जिबिन की ना उसको देखे ना, मीन्स वो इस तरह जो रोज हो रहा था करके उसकी आंखें ना खुल जाती हैं ना। वो उठते हुए कहते, क्या हुआ बेबी बॉय, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह रो क्यों रहे हो, पेन हो रहा है क्या? ये बोलते हैं एंड उसकी तरफ देखने लगता है एंड उसको ना एक क्रीपी स्माइल देता है। एंड जो त्यांग ना उसको पुश करने का ट्राई करता, पीछे हटो मुझसे, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो कहते ना चलो कोई फीलिंग तो फील करता तो मार ले, तुम नफरत कर रहे हो प्यार करो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो तुम जस्ट हमारे एंड हमारे बन के रहोगे। तो ये मैटर नहीं करता कि तुम हमसे ना हमारे लिए क्या फील करते हो। तो अपने जो उसकी तरफ देखने लगते हम जिबिन की तरफ एंड बहुत बहुत ज़्यादा हेट एंड बहुत ज़्यादा ना हर्ट से देख रहा था। तो फिर ना तेरे टाइम में जकू भी उठ चुका था एंड वो ना त्यांग की तरफ देखने लगता है, कहता है गुड मॉर्निंग बेबी बॉय, ये बोलता है एंड उसके ना फोरहेड पे किस करता है। तो फिर ना जो फोन से ना जो त्यांग था उसको पीछे हटाता है, तो पीछे हटा उसे। तो फिर ना जो जकू कहता है हाँ बेबी बॉय डोंट इस तरह का भी रिएक्ट मत करो ना, अच्छे नहीं लग रहे इस तरह करते हुए। ये बोलते हैं एंड उसके पास अगेन से आता है एंड उसके जो नीचे हाथ लेके जाते हैं उसके ना जो उसको पकड़ लेते हैं प्राइवेट एरिया को पकड़ लेते हैं, जिसे ना जो एकदम से ना घस करता है। वो शॉक हो गया था एंड उसकी ये हालत देखी ना जो जीगो थे वो तो स्माइल कर रहे थे, उनको तो बड़ा अच्छा लगा था ये रिएक्शन। और इतने टाइम में जो जो वो था योंगी था वो भी उठ चुका था एंड वो उन दोनों की हरकतें देख रहा था एंड वो बस हल्का चकल करता है एंड वो बिल्कुल विंडो साइड पे खड़ा हो जाता है एंड अपना ना सिगरेट स्मोक करने लगता है। और जो तेंग था वो ना जकोक से ना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसको बहुत ज़्यादा शेमफुल फील हो रहा था और जकोक को कहता छोड़ो मुझे। तो कहते कि ना पहले एक अच्छे से एक गुड बॉय की तरह अगर तुम मुझे किस दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने का सोच सकता हूँ। तो फिर ना जो तेंग कहता कभी नहीं, फिर उसकी तरफ देखता। तो फिर ना जो तो जंकू हंसता है, वो कहते कि ना कम ऑन बेबी बॉय, वरना तो फिर तुम्हें मॉर्निंग राउंड्स भी हमारे साथ लेने पड़ेंगे। ये बोलता है एंड उसके ना मीन्स शेक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे ना जो त्यांग ना बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था कि उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकले, क्योंकि वो यहाँ पे आवाज़ सच में नहीं निकाल सकता। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। तो वो ना अपने जो था लिप को ना लोअर लिप को जोर से ना बाइट करने लगता है ना, अपनी आइज टाइटली क्लोज कर लेते, उसके ऐसे टेयर्स निकले थे। उसको पेन हो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा ना मीन्स गंदा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। एंड जो जिमिन ये देखते हैं एंड वो कहते कि ना बेबी बॉय ये हमारा काम है, तुम नहीं कर सकते ये बोलता है। एंड उसके ना चिन को टाइटली होल्ड करता है एंड उसे किस करना स्टार्ट कर देता है एंड लोअर लिप को बहुत
पूरे तरीके से ब्रूटली बाइट कर रहा था, जिससे ना उसकी ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो गई थी। एंड जो त्यांग था वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रोने लगे था। इवन क्या वो ना बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोने लगे थे, उसकी आवाज़ें भी आ रही थी, पर तीनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड जो जंगकुक था वो उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है एंड उसके इतना लेग्स को ओपन कर देता है एंड उसकी तरफ देखने लगता है। तो फिर कहते हैं बेबी बॉय, अभी तक हार्ट तो नहीं था, बट तुम्हारा ये व्यू देख के तो मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बोल के ना उसके साथ एंटर हो जाता है एंड ना वो सब कुछ करने लगता है, इंटीमेट होने लगता है। एंड जो तेंग था वो रो रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, बट उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेंग ऑलरेडी नेकेड था, उन लोगों ने उसको ऐसे सुला दिया था एंड वो लोग भी नेकेड ही थे। एंड जो जंगकुक जो वो था यूंगी, वो उठा था एंड उसने ट्राउजर्स पहन के वो खड़ा हुआ था, ठीक है। ओके सो वो अपनी सिगरेट पी रहा था एंड वो तीनों ना मीन्स आपस में लगे पड़े थे, मीन्स वो दोनों ना त्यांग को कर रहे थे। जो त्यांग तो बहुत ज़्यादा रो रहा था एंड देन जो जंगकुक एंड जिमिन दोनों ना टू राउंड्स लेते हैं एंड जो बिल्कुल त्यांग था बिल्कुल फ्लोर पे ना जैसे बेड पे ना बिल्कुल ऐसे अनकॉन्शियस काइंड ऑफ पड़ा हुआ था एंड वो ना इस तरह था। तो फिर ना तीनों उसकी तरफ देख रहे थे एंड यूंगी उसके पास होते कहते ना चलो चल के ना वो करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। यूंगी उस वक्त से अब आया था उसके पास एंड वो कुछ सोच रहा था त्यांग को लेके एंड त्यांग जैसे उसको देखता तो उसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी एंड उसे उठा भी नहीं जा रहा था। तो फिर ना जो यूंगी ना उसे बैडा स्टाइल में कैरी करने का ट्राई करते, बट त्यांग ना फ़ौरन से उसके मुँह पर ना बिल्कुल थूक फेंक देता है, क्योंकि उसका गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, जैसे छोड़ो मुझे। तो फिर ना जो योंगी जैसे ही देखता है तो वो बस अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज करता है एंड जीको भी उसको देखते हैं एंड वो थोड़ा एक स्टेप पीछे हट जाता है, उनको योंगी के गुस्से का बहुत अच्छे से पता है। योंगी वैसे तो काम रहता है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा मीन्स ना पैथेटिक है वो, अगर उसको गुस्सा आ जाए इस तरह का मीन्स प्योर एक साइको पर्सन है। तो फिर ना वो दोनों ना एक स्टेप पीछे हट जाते हैं एंड जो योंगी था उसकी तरफ देखते हैं, वो अभी भी सिगरेट पी रहा था साथ साथ। तो फिर ना वो त्यांग की तरफ देखते कहते बेबी बॉय, तुमसे कितने अच्छे से बात कर रहा हूँ, बट एक तुम हो। ये बोलता है अपनी सिगरेट निकालता है एंड सिगरेट की तरफ देखने लगता है एंड त्यांग की तरफ देखता है एंड त्यांग उसकी तरफ देख रहा था, बहुत ज़्यादा हेट लेके देख रहा था। तो फिर ना जो योंगी ना उसका एक काम सा स्माइल करता है, बट उसके ना बिल्कुल जो बाइसेप था वहाँ बाइसेप कह रहे सॉरी, उसके ना नेक पे ना बिल्कुल ना जो सिगरेट थी वो गड़ा देते हैं, जिससे ना उसकी स्किन जल जाती है और वो जोर से चीख पड़ता है। एंड जो जीको भी देख रहे थे बस चुपचाप खड़े होते हैं एंड जो योंगी अच्छे से ना बिल्कुल उसके नेक पे लगा के ना उसको जला देता है, जो थी ना बुझा देता है अपनी उसको। तो फिर जो जंग रोने लगे तो बहुत ज़ोर से उससे रो रहा था। तो योंगी इसकी तरफ देखता है और कहता है क्लीन करो इसे, मेरे फेस को क्लीन करो इसका अभी के अभी। तो फिर ना जो जंग रो रहा था अपनी नेक को पकड़ के उसको जलन हो रही थी, चाहे थोड़ा सा भी जले बट स्किन जलती है तो बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, इवन के कट से भी ज़्यादा जलने का पेनफुल होता है। तो वही ध्यान को हो रहा था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। वो हमेशा से मीन्स एक पैम्पर्ड चाइल्ड था, हमेशा से उसका ख्याल रखा जाता था, कभी उसको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया जाता था, सारी उसकी बातें मानी जाती थी एंड उसको बहुत नाज प्यार से पाला गया था। तो अभी उसे इतना भी पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मीन्स ये जो पेन था ये पेनफुल था एंड उसे ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी एंड वो बिल्कुल जैसे हो गया ना कि टूटने के कगार पे आ गया था। एंड जो योंगी ना उसका एकदम से थ्रोट को टाइटली पकड़ लेता है, उस एरिया के ऊपर भी उसकी फिंगर्स आ जाती थी जहाँ उसकी जला हुआ था एंड उसको ना जोर से ना बिल्कुल नेक को टाइटली ग्रैब करता कहता है आई सेड क्लीन इट, ज़ोर से बोलता है एंड उसकी ना नेक पे ना और ज़्यादा प्रेशर देने लगते हैं जान के, क्योंकि वहाँ पे उसका जो जला होता है। तो फिर नचते हैं ना रोते हैं ना सर हाँ मिलाता है एंड जो योंगी से छोड़ता है एंड हैं ना फिर ब्लैंकेट को ही थोड़ा सा आगे करता है एंड उसके ना फेस को क्लीन करता है, उसकी आइज से टीयर्स निकलते हैं, उसकी आइज बिल्कुल ऑलरेडी स्वेलन थी। तो फिर ना जो योंगी एक्सपेक्ट करता कहते ना डेट्स लाइक अ गुड बॉय, ये बोलता है बट अब तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम ऐसे ही फिरोगे। तो फिर ना जो थे उसकी तो कन्फ्यूजन में देख रहा था एंड उसके ऐसे टीयर्स निकलते मोटे मोटे उसके टीयर्स निकले थे एंड वो बहुत ज़्यादा उसमें ना क्यूट भी लगा था, बट उस टाइम पे तो बिल्कुल अगर कोई नॉर्मल पर्सन उसको देखता तो बहुत ज़्यादा तरस आता, बट उन तीनों को वो चीज़ क्यूट लग रही थी। तो योंगी स्पेक्ट करते हुए कहते कि तुम्हारा पनिशमेंट है कि तुम नेकेड रहने वाले हो
तुम क्लॉथ्स नहीं पहनोगे। तो फिर ये सुन के ना जो त्यांग था उसकी तरफ शौक होकर देख रहा था एंड वो ना बिल्कुल एकदम से डर गया था। उसने जो ब्लैंकेट अपने ऊपर किया तो उसको अच्छे से ना अपने ऊपर ना रैप कर लेता है। तो फिर जो योंगी कहता है हाँ बेबी बॉय, आई गेस मैं तुम्हें अपने क्लियरली अपने वर्ड्स बता दिए, तो तुम ये क्या कर रहे हो। ये बोल के एकदम से उसकी से ना उसकी ब्लैंकेट खींच लेता है। तो त्यांग रोने लगता है नहीं नहीं मुझे प्लीज जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, जाने दो मुझे। तो फिर ना जो योंगी ना हंसता फिर कहते कि ना हाँ ये तो बेबी नहीं हो सकता, इवन तुम्हारे ड्रीम्स में भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ड्रीम्स में भी ना तुम्हें अपने पास ऐसे कैप्चर करके रखेंगे अगर तुम हमारे साथ रहोगे नहीं। ये बोलते उसने बैलेंस ट्राई में कैरी कर लेता है। एंड जो जीकुक थे उन्होंने भी अपने अपने ट्राउजर्स पहन लिए थे एंड वो साइड पर खड़े होते हैं। एंड जो योंगी था वहाँ रूम से निकल गया तो दोनों उसके पीछे पीछे आ गए एंड उसको बिल्कुल जो योंगी टाइटली होल्ड करके ना उसको डाइनिंग टेबल पे लेके बैठ जाता है। एंड जो त्यांग था वो कुछ भी नहीं खा रहा था। तो योंगी कहते कि ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम खुद खा लो। तो फिर ने जो देंगे तो मुझे यहाँ नहीं खाना, मैं अपने रूम में खाऊंगा, क्योंकि वो नेकेड बैठा था उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसको डर लग रहा था कि कोई सर्वेंट कोई और ना आ जाए। एंड वो उन तीनों के सामने भी इस तरह बैठा होता तो उसको बहुत ज़्यादा ना खुद से ही ना डिस्गस्टिंग फील होता। तो फिर ना जो योंगी कहता है ठीक है देन ये लो अपनी प्लेट लो एंड यहाँ से ना जाओ अब जाके रूम में जाके बैठ के खाओ। तो फिर जो त्यांग ना बैठा होता वो खुद को छुपाने का ट्राई कर रहा था। तो फिर जो जंको घर से गया था कि ना तुम्हें खुद को छुपाने की जरूरत नहीं है, हमने तो सब कुछ देखा एंड इवन के जस्ट अभी अभी हमने तो सब कुछ ट्राई भी किया था। बोलते हैं फिर ना जिमिन और वो ना बिल्कुल एक मॉकिंग टोन के साथ ना हंस रहे थे एंड जो त्यांग उन दोनों की तरफ देख रहा था, योंगी की तरफ देखता एंड उसको ना समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है। वो बिल्कुल ना उसको बिल्कुल भी ना उसके पास वो नहीं था, समझ नहीं आया तो वो कहाँ से जाए कैसे बचे कैसे कर रहे। तो फिर जो योंगी कहते कि आई गेस तुम्हें यहीं बैठ के खाना। तो फिर जो त्यांग स्लोली प्लेट को पकड़ते हैं उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही, बहुत ज़्यादा खुद से ना डिस्गस्टिंग फील होता है कि वो किस सिचुएशन में है अपना। एंड वो त्यांग को ना इस तरह जाने देते हैं एंड वो जो त्यांग था वहाँ से एकदम से भाग जाता है। उसको बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था उसको बहुत गंदी फीलिंग आ रही थी। एंड जो तीनों तो बिल्कुल हंस रहे थे एंड उन तीनों की वॉइस हंसने की वॉइस सुन के तो त्यांग का तो और भी ज़्यादा वो मन ख़राब हो जाता है एंड वो बिल्कुल रूम में आता है एंड अपने आप को ना लॉक कर लेता है एंड वो रोने लगता है, बिल्कुल फ्लोर पे बैठ जाता है। एंड फर्स्ट वो पहले ना एक ब्लैंकेट लेता है एंड उसको कवर कर लेता है। फिर उसको याद आता है कि अगर वो ब्लैंकेट पहनेगा तो वो लोग उतार देंगे। तो फ़ौरन से ना कोई कपड़े ढूंढने लगता है क्योंकि उसके कपड़े तो वो लोग फाड़ चुके थे। तो वहाँ पे ना उसके जो फटे पुराने ही कपड़े पड़े थे और कुछ भी नहीं पड़ा था। तो उसे ना जो योंगी की शर्ट नज़र आती है, उसे नहीं पता था योंगी की है किसकी, बस उसको शर्ट नज़र आती है जो थोड़ी लॉन्ग थी। तो उसको पहन लेता तो उसकी नीज तक आ रही थी। तो फिर ना वो बस उसी को ना टाइटली अपने बॉडी के अराउंड ना बिल्कुल रैप किए रखता है। एंड मीन्स पहनने के बाद बिल्कुल ऐसे ना उसका हक किए रखता है कि कोई उससे ना उसको उतार ना दे। एंड वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है अपनी नीज़ पे ना अपने फेस को छुपा के बहुत ज़्यादा रोने लगता है। एंड वो तीनों थे वो वहाँ से जा चुके थे घर को पूरा लॉक करके। एंड जो त्यांग तो वो सारा दिन मीन्स रोते रहता है, रोते रोते कब वो ना बेहोश हो जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। एंड हम देखते हैं नाइट का सीन जहाँ पे जो जिमिन रूम को खोलने का ट्राई करता है बट वो लॉक था। तो कहता है आश वेल ये होना था दैट्स मैं ऑलरेडी कीज़ लेके आई, ये बोलते हैं। वो हंसता है हल्का चकल करता है एंड देन कीज़ के साथ खोलता है तो देखता है जो त्यांग था वो फ्लोर पे ना गिरा हुआ था। तो फिर कहता है हाँ ये लड़का भी ना, ये बोलता है उसको ना फ्लोर से उठाता है ना वो देखते है कि ना उसने ना शर्ट पहनी है योंगी की। तो फिर ना वो हंसता है, वो कहता है तुमने पहले योंगी को गुस्सा दिला दिया एंड हमारी शाम में दिलवा दी। योंगी इतने ज़्यादा गुस्से में था ऑफिस में, सब पे गुस्सा कर रहा था, इवन क्या हम पे भी थोड़ा सा हो गया लेकिन हम पे ज़्यादा कर नहीं सकता। लेकिन बाकी एम्प्लॉयज़ की तो मीन्स बहुत बुरी हालत हो गई। एंड अब तुम उसकी शर्ट पहन के फिर उसको प्लीज़ करने के लिए हाँ सच अ स्लट यू आर बेबी बॉय, ये बोलता है। एंड फिर हंसता है एंड देन उसको ना बेड पे लिटा देता है एंड ना जो उसके पानी का गिलास लेके आता है उस पर हल्का सा कहते कि ना इसको मैं मारूँ या क्या करूँ। फिर वो एक काम करते पूरा गिलास उसके मुँह फेस पे उल्टा देते जिससे ना जो त्यांग एकदम से ना उठ जाता है झटके से, वो डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। तो जंग जीवन उसकी तरफ देखता है और हंसता कहता है वे
गुड इवनिंग बेबी बॉय, तुम ठीक हो? तो फिर जो योंग जैसे उसकी तरफ देखते तो फ़ौरन से अपनी शर्ट को ना क्लिंच कर लेता है ना, अपने बिल्कुल जैसे चिपका लेता है, उसको ना टाइटली पकड़ लेता है। तो फिर ना जो जीवन कहते कि ना बेबी ये तुम क्या कर रहे हो, मीन्स सिड्यूस करने का ट्राई कर रहे हो क्या? अभी मेरा मूड है नहीं, क्योंकि अभी जस्ट मैं थोड़ा टायर्ड हो गया, लेकिन हाँ शावर लेने के बाद मैं फ्रेश हो जाऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूँ। तो देंग उसकी तरफ बहुत ज़्यादा हेड से देखने लगा, तो उसका मुँह से कुछ बोला नहीं चाहता, कुछ उस बहुत ज़्यादा रोया था। तो उसके अभी ना बोलने के उसके अंदर हिम्मत ही थी, वो बस रोते हुए ना देख रहा था जीवन को। एंड जीवन नीचे झुकता हुआ कहते कि ना तुम इस साइड में बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है बोल के ना उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। जो तेयंग ना ऑलरेडी उसने ना सुबह जो लिप को ना बहुत बुरे तरीके से ना ब्रूस्ड किया था, एंड अभी स्टिल अगेन से वो चीज़ हो चुकी थी। लेकिन जो जिमिन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड वो उसको किस करना बिल्कुल ना जो वो करता है स्टार्ट ही करता है। एंड पीछे में जो जंकुक भी आ चुका था रूम में, तो फिर जैसे जो जंकुक कहता वाह बेबी भाई मुझे भी किस चाहिए। तो बहुत गलत बात है कि तुम अपने एक हस्बैंड को कर रहे हो प्यार और दूसरे हस्बैंड को भूल गया। तो फिर ना जो देहंग तो बहुत ज़्यादा डर गया था, और वो ना जाको जिमिन को भी एकदम से पीछे हटा देता, उसको ना डर लग रहा था और वो पीछे हटाने का ट्राई करता है, बड़े वो फेल हो जाते हैं। जिमिन अपनी जगह से बिल्कुल हिले ही नहीं था, एंड वो ना देहंग के ऐसे और टीयर्स निकलने लगे थे। एंड जब जिमिन सेटिस्फाई होता है तो पीछे हटते हैं, तो फिर ना जंग को बिल्कुल से पकड़ लेता है, अपने बिल्कुल लैप में बिठा लेते हैं एंड उसको ना किस करने लगता है। एंड जो देहंग तो वो रो रहा था, एंड वो ना अपने हाथों से बार बार जिमिन जंकू को ना पीछे धकेलने का ट्राई करता है, बट जंकू और उसके हैंड्स को बिल्कुल बैक के पीछे ना टाइटली पकड़ लेता है एंड उसको ना आगे से किस करने लगता है, उसको बिल्कुल बेड पे गिरा देता है एंड उसके ऊपर आ जाता है। तो फिर जो देहंग रो रहा था ना अपनी शर्ट को ना मीन से नीचे कर रहा था, ताकि क्योंकि उसकी थाई से भी थोड़ी सी ऊपर हो गई थी, क्योंकि वो इस तरह लेट जगह था। बट स्टिल वो नीचे करने का ट्राई कर रहा था, बट वो फेल था। एंड इतने टाइम में ना जो योंगी पीछे से आते देखे ना उसे खाना खाने था, तो फिर ना वो जोजा को फ़ौरन से पीछे हट जाता है योंगी की बात सुन के। योंगी खाना लेके आया था, एंड ना वो खाने की प्लेट की तरफ देखते जो फ्लोर पे पड़ी थी, कहते हाँ तुमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, चलो सोए नहीं, ये ला खाना खाओ, मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ वरना फिर मैं तुम्हें फोर्सफुली खिलाऊंगा, ये खाना खाओ। तो फिर जो तेंग उसकी तरफ रोते हुए देखता है एंड वो खाने की तरफ देखता है और कहता है नहीं खाना मुझे। उसने ना रोते हुए अजीब सी वॉइस में बोलते, क्योंकि उसे सही से बोलना नहीं चाहता एंड उसकी ब्रेथ भी थोड़ी हैवी थी, तो वो हाथ जो मारता है, तो ये उसका एक्शन था नहीं, मीन्स उसने जान के किया नहीं था, लेकिन उसका हाथ लग गया था एकदम से, जो उसने हाथ पीछे हटाया ना अपना, क्योंकि योंगी ने उसका हाथ पकड़ा था, तो जो उसके हाथ फोड़ की प्लेट थी उसके हाथ में वो गिर जाती है। तो फिर जो योंगी कहता बेबी बॉय तुम क्यों इतना मीन्स ये चीज़ करते हो कि मुझे गुस्सा है, हाँ ये बोलते हैं। फिर ना स्लोली अपनी बेल्ट को निकालने लगते हैं, जीतते हैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था, उसे भी समझ आ रहा था कि नेक्स्ट उसके साथ क्या ही हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा डर गया था और पीछे हट रहा था। तो योंगी एक्सपेक्ट करता है बिल्कुल उसके ढेर से उसको खींच के बिल्कुल बेड से नीचे गिरा देता है। जो योंग था वो रो रहा था, वो ज़्यादा रो रहा था, वो पीछे जाने का ट्राई कर रहा था, बट पीछे जिमिन एंड जाको खड़े हो चुके थे ताकि वो कहीं जा नहीं सके। तो फिर जो तेंग रोने लगता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दो, मुझे मारो मत प्लीज प्लीज मारो मत, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं खाना खा लूँगा प्लीज़ मारो मत। तो फिर चाहिए कहता टू लेट बेबी बॉय, अब तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। ये बोल कर बिल्कुल अपनी बेल्ट से ना उसको मारने लगा, एंड जो देंगा था वो बहुत ज़्यादा चीख रहा था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। एंड जो जिमिन जो योंगे वो काउंट करता है कि हम कितने घंटे घर से बाहर जाए, तुम कितने घंटे भूखे रहे हो। फिर वो काउंट करता है, कहते कि ना तुम कल रात से भूखे हो, तो ऑलमोस्ट हो गए 26 आवर्स हो चुके हैं, तो ठीक है। देन अब तुम्हें 26 दफ़ा ही मैं मारूंगा, ये बोल के ना बिल्कुल उसको मारने लगता है। एंड जो की तो बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी थी ना, बहुत ज़्यादा रो रहा था। एंड तो फिर ना जो योंगी ने जस्ट अभी ना 10 ही मारे थे, एंड जो तेहंगी बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी थी। तो योंगी हंसता हुआ कहते ना 16 बाकी हैं, अगर तुम कोई गलती करोगे तो उसके साथ प्लस होके फिर तुम्हें मारूंगा, मीन्स डबल हो जाएंगे, 16 बाकी है ना।
तो जब अगर तुम कोई गलती करोगे, जैसे मुझे गुस्सा आएगा, तो मैं 16 के 32 मारूंगा तुम्हें। ये बोलते हैं, वो ना हंसता है एंड कहते हैं कि ना अभी के लिए तुम्हारे लिए 10 काफ़ी है। जो टैंक तो बिल्कुल फ्लोर पे गिर चुका था एंड उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। एंड जो योंगी ना बिल्कुल उसके बेड स्टाइल में कैरी करता है एंड उसको बेड पे बिठा देता है, लिटा देता है। जो टैंक के बैठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, वो बिल्कुल लेट गया था बेड पे। एंड जो योंगी ना उसको चेन्स लगा देता है, उसके एक हैंड में ना चेन लगा देता है। कहते कि ना हाँ तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम भाग सकते हो, कैसा ये तुम्हारे लिए चेंज मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। वैसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हारे लिए लेके आए, बट वो 1 बाय 1 ट्राई करेंगे। अभी तुम रेस्ट करो बेबी। वो ये बोलते हैं इट्स फाइन कहते हैं एंड उसके अंदर लिप्स से उसको किस करना स्टार्ट कर देते हैं। जो टैंक के ऊपर सबकी आइज़ क्लोज करता है, उसके आइज से ना टीयर्स फॉल हो जाते हैं एंड जो जी कुक थे वो आराम से ना शावर लेने चले गए थे। उनको कोई इशू नहीं था कि टैंक पेन में है क्या है, उनको कोई वो नहीं था। एंड तेंग को इस तरह पेन में देख के उनको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो करते हैं ना वो ऑब्सेशन है, वो ऑब्सेस्ड है वो तेंग से। वो प्यार नहीं करते हो सिर्फ वो तेंग से एंड तेंग की बॉडी से, मीन्स तेंग की बात करने से पूरे तरह से ना तेंग से सिर्फ ऑब्सेस्ड है। उससे प्यार वगैरह इस तरह का कोई फीलिंग नहीं करते एक्चुअल में, सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्सेस्ड है। एंड जोंगी पीछे हटते हैं, तेंग की हालत देखते हैं ना, देख के ना स्माइल करता है एंड ना फिर वहीं पे बैठ जाता है एंड अपने जो हेयर्स थे वहाँ से ना वो करने लगते हैं। मीन्स जो थे हेयर्स को ना उसने सेट किया था, तो पीछे ना उसने 2-3 पिन्स लगाई थी अपने हेयर स्टाइल को सेट करने के लिए। तो वो पिन्स निकाल के रख देता है एंड ड्रावर में रखते हैं एंड ना सिगरेट जलाने लगते हैं। तो टैंक नजर जाती है एंड फिर वो अपनी चेन्स की तरफ देखता है, तो उसे नज़र आता है कि वहाँ पे एक मीन्स लॉक है। अगर वो उसको खोलेगा, मीन्स बॉबी पिन से खोल सकता है, तो वो एक पिन चुपके से छुपा लेता है एंड ये चीज़ योंगी को पता नहीं चलती। एंड जो योंगी था फिर वहाँ से ना सारी चीज़ें उठाता है, अपने लाइटर भी उठा लेता है एंड सारी चीज़ें अपने ड्रॉवर में जाके रख देता है, ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉवर में। एंड अपने क्लॉथ्स को रिमूव करने लगते हैं। और फिर ना जस्ट अभी वो पैंट्स में था कि ना जो जीगो थे वो एक साथ ही शावर लेके आए थे एंड वो बाहर आ चुके थे, तो उन्होंने बाथरूम पहना था, तो योंगी अंदर चला जाता है। देन उसके बाद में वो दोनों ने आगे टैंक के साथ आके लेट जाते हैं एंड जो टैंक था बिल्कुल चुपचाप था एंड उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो दोनों कहते कि क्या बेबी बॉय तुम बहुत ज़्यादा पेन में थक गए होगे, कोई नहीं चलो फिर तुम सो जाओ, आज हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करते, बट सुबह तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। बोलते हैं फिर ना तो दोनों हंसते हैं एंड टैंक को ना टाइटली होल्ड कर लेते हैं एंड जो टैंक बस अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल भी, उसको बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में पेन हो रहा था। उसकी स्पेशली लेग्स पे योंगी ने मारा था, तो उसको लेग्स बिल्कुल जैसे उसको फील हो रहा था जैसे उसकी ना स्किन पील कर दी हो, उसको इस तरह का फील हो रहा था। एंड वो बस अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है एंड सुन वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं था। एंड जो योंगी था वो भी बाहर आ जाता है एंड देखते हैं कि ना जो जिमिन एंड जो चाकू का वो राइट साइड पे ना बिल्कुल उसके साथ ही चिपका के सोए पड़े हैं। तो फिर ना जो लेफ्ट साइड पे जाता है योंगी एंड वो भी ना टैंक को ना टाइटली होल्ड करके वो भी सो जाता है। एंड अब हम देखते हैं मिडनाइट का सीन, जहाँ पर ना जो ऑलमोस्ट रात के 3-4 बज रहे थे, जब टैंक की ना स्लोली आइज ओपन होती है, वो होश में आया था और वो देखता है कि ना वो तीनों बिल्कुल पीसफुली सोए हुए हैं एंड टैंक के बीच में है। एंड टैंक ना अपने हाथ की तरफ देखता है, जो उसका हाथ बंधा हुआ था, तो उसको याद आता है उसने एक बॉबी पिन छुपाई थी। तो वो अपने हाथ की तरफ देखते जो उसने बिल्कुल मुट्ठी बांधी हुई थी, तो देखते कि ना थोड़ी सी उसके हैंड्स नम हो चुके हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बेहोश था ना, तो उसके थोड़ी ग्रिप बनी हुई थी, इस तरह करके था। तो वो अपने हैंड्स को देखता है एंड वहाँ पे ना उसको पिन नज़र आती है, तो वो पिन को ना ऐसे स्लोली ना उसके अंदर लॉक के अंदर डालता है एंड ना लॉक खोलने का ट्राई करता है एंड वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और सोच रहा था कि ना अगर इन तीनों की आँख खुल गई तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा डर गया था। बट वो खोलने का ट्राई करता है एंड सून वो खोल भी लेते हैं एंड उसको ना एक रिलीफ फील होता है, क्योंकि तीनों की तरफ देखते हैं, तीनों बिल्कुल सोए हुए थे। तो फिर वो स्लोली देखना बेड से उठते बिल्कुल आराम से बेड से उठता है एंड अपना बेड से नीचे उतर जाता है, उन तीनों की तरफ देखता है एंड उसके बाद कहते हैं कि ना पीछे नहीं मुड़ना, ये बोलता है एंड वो ना स्लोली नीचे आता है। रूम का ना उसने ऐसे छोड़ दिया था, मीन्स लॉक करता है, ये ना आवाज़ आती तो वो आराम से नीचे उतारा था, सीढ़ियों से नीचे आ गया था। एंड उसके बाद फिर ना उसे ना जो हॉलवे था वो नजर आया था, हॉलवे से आगे ना मीन्स वो था
डोर था। तो फिर वो कहते कि ना बस यहाँ से जाना है। वो स्लोली जाने का ट्राई करता है, इससे पहले कोई आ जाए तो वो सोचता है वो भाग के चले जाए। तो जैसे भाग के जाने वाला था, लेकिन पीछे से ना कोई एक हाथ आता है और उसको टाइटली होल्ड करके ना बिल्कुल उठा लेते। तो फिर ना जो त्यांग रोने लगते, छोड़ दो मुझे, जाना है मुझे, जाना है मुझे, नहीं रहना तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे। एंड वहाँ ना जो था जिमिन आ चुका था। जिमिन कहते बेबी वाई, तो फिर मैंने कितने प्यार से समझाया था। हाँ, योंगी ने भी इतने प्यार से तुम्हारे साथ बिहेव किया, जिमिन ने भी, जंगकुक ने भी, बट तुम्हें समझ नहीं आई ना बात। तुम भागने का ट्राई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो फिर ना जो त्यांग था वो अभी इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि उसको फाइनली फ्रीडम मिलने वाली है, वो भाग जाएगा, फिर कभी वो वापस नहीं आएगा, बस एक दफ़ा वो यहाँ से निकल जाए। बट वो फंस चुका था एंड वो रो रहा था कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन उतना टाइम में ना जंगकुक भी आ चुका था, क्योंकि इतना जो शोर हो चुका था तो जंगकुक भी आ चुका था। एंड वो कहते कि ना बेबी बाय, तुमने बहुत ज़्यादा गलत स्टेप लिया, हम तुम्हारे से कितना अच्छा नाइसली बिहेव कर रहे थे एंड तुम हमें छोड़ के जाए थे। कितनी ज़्यादा गलत बात है, एक वाइफ ही अपने हस्बैंड्स को छोड़ के जाएगी तो कितना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर। एंड लोग क्या कहेंगे कि हाँ, एक वाइफ ही अपने हस्बैंड्स को छोड़ के चलेगी, ये बोलते हैं। एंड वो ना एक क्रीपी स्माइल करता है एंड जो त्यांग ना बहुत ज़्यादा डर गया था, उनको रो रहे थे कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से अगली दफ़ा नहीं भागूंगा। तो फिर जो यंग कहते हैं ना गलत मुँह पे भी बॉय, अगर तुम गलती कर लेते हो एंड देन उसके बाद माफ़ी मांग लेते हो, एंड तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम इतने ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं कि अगर तुम हमसे माफ़ी मांगोगे एंड हम तुम्हें माफ़ कर देंगे? ऐसा तो बेबी बॉय होने नहीं वाला। अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी ना, ताकि अगली दफ़ा से तुम्हें याद रहे कि तुम्हें ये काम नहीं करना। ये बोल के ना वो दोनों तीनों ना उसको एक डर्टी लुक देते हैं एंड देन उसको ना जो जिमिन था वो ऐसे ही होल्ड किए रखता है एंड उसको ना रूम में लेके आता है। एंड जो योंगी था वो उसके ऊपर आ चुका था एंड उसको ना विदाउट एनी मीन्स प्रिपरेशन या कह सकते हैं विदाउट एनी वार्निंग उसके साथ वो सब कुछ करना स्टार्ट कर चुका था, एंटर हो चुका था। जो त्यांग को तो बिल्कुल उसने एकदम से चौक कर दिया। तो जो त्यांग बिल्कुल जैसे उसको फील होता है जैसे उसकी रूह अलग हो चुकी हो। एंड उन तीनों ने बिल्कुल उसको बिल्कुल मीन्स उसकी हालत ख़राब कर दी, उसको लाइक काइंड ऑफ बर्बाद कर दिया। एंड जो त्यांग को फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग हुई थी जब उसकी वर्जिनिटी गई थी, जब उन तीनों ने वेडिंग नाइट पर सब कुछ किया था। एंड अब सेकंड टाइम उसकी वर्जिनिटी हुई थी जब मीन्स सेकंड टाइम उसकी ब्लीडिंग हुई थी जब उसके साथ अगेंस्ट ही सब कुछ किया जा रहा था, फोर्सफुली किया जाता है। ये फोर्स की वजह से उसको अगेंस्ट ब्लीडिंग हुआ एंड वो इतना ज़्यादा वीक पड़ चुका था कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, वो बिल्कुल थोड़ा सा भी कॉन्शियस में नहीं रहता। एंड वो तीनों ने वन बाय वन नहीं एक साथ ही करना स्टार्ट कर दिया था एंड उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। तो त्यांग से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ एंड देन वो बेहोश हो गया। एंड ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। अब आपको अच्छा लगा, जैसा भी लगे मुझे ज़रूर बताना। ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मीन्स 25 लाइक्स एंड 15 कमेंट्स आएंगे तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। एंड 15 कमेंट्स इसी बारे में होने चाहिए कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। एंड बाकी जो कमेंट्स होंगे मीन्स आप शिप्स बताते तो हाँ ठीक है, आप वो बता दिया करें। एंड और जो वो है टॉक्सिसिटी वो मेरे सेकंड चैनल पे आएगी, मैं वंस अगेन बता रही हूँ। तो टाटा बाय बाय। लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में, मुझे अभी याद आया बोलना।